फंक्शंस, फिर बूटस्ट्रैप मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर है हमारा सीएसएस का, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक div बनाई, ठीक है, मैं उसको ले लेती हूँ कंटेनर ये, ठीक हो गया। अब इस div के अंदर मैं एक बॉक्स के नाम से क्लास बना लेती हूँ, ठीक हो गया, और इसमें कुछ भी लिख देती हूँ, जस्ट अ कंटेनर, ठीक है, ये आपको नज़र आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इस बॉक्स को उठा लेती हूँ, बल्कि फुल कंटेनर को उठा लेती हूँ। कंटेनर को कोई बैकग्राउंड कलर देते हैं, मिसाल के तौर पे एक्वा। दिस इज कंप्लीट कंटेनर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं बॉक्स। बॉक्स को मैंने कहा कि लेट से बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है ये बेस्क, ठीक है। टेक्स्ट का कलर है ब्लैक, अच्छा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चला आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी हाइट ले लेते हैं थोड़ी सी, मतलब मैं कह देती हूँ लेट से 200 पिक्सल्स हाइट है, और ब्रेड्थ भी कह देती हूँ कि 200 पिक्सल्स है। ये आ गया बॉक्स कंटेनर का, ठीक है। इसमें से टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो मैं इसको कह देती हूँ डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर्ड हो गया। अब इसको मिडिल में लेकर आना है, तो हम इसको लिए कह देंगे अलाइन आइटम्स, ठीक हो गया। ओके, दिस इज जस्ट अ बॉक्स राइट नाउ, ठीक है। मुझे करना क्या है, मैं चाह रही हूँ मैं इसके ऊपर हॉवर करूँ तो इसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो लेट्स से मैं कह देती हूँ कि मैं बॉक्स को जैसे ही बॉक्स के ऊपर करूंगी हॉवर, अच्छा, बॉक्स के ऊपर हॉवर करूँ तो लेट्स से बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ जाता है एक्वा मैरीन, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कलर चेंज हो रहा है ये। अगर यही काम मैंने ट्रांजिशन से करना है, ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको एज अ मैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। मतलब मैं चाह रही हूँ कि थोड़े टाइम के बाद और आराम से चेंज हो जाए, ठीक है। या कोई और कलर लेट से अगर हमने करना भी है तो कोई भी ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको चेंज करना भी है तो फौरन से नहीं बल्कि थोड़ा टाइम आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करना चाहते हो। मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहती हूँ, दिस वन, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहती हूँ। अब मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, स्टिल अगर मैं इसको करूँगी तो ये मेरा अभी ट्रांजिशन नहीं, क्योंकि मैंने ट्रांजिशन की बाकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं किया। मतलब ट्रांजिशन तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ट्रांजिशन सबसे पहले डिले, कितना डिले आए जिसके बाद ये हो, तो मैं कहती हूँ लेट्स से 2 सेकंड्स का डिले आए, ठीक है। उसके बाद जाके ये 2 सेकंड की डिले के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी चले, ठीक है। और फिर ड्यूरेशन कितने सेकंड के लिए चले, लेट्स से मैं कहती हूँ 2 सेकंड्स के लिए चले। जी जी, जाए जाए, ये सामने मैं आपको बताती हूँ, ठीक हो गया। तो ये एक टाइम के बाद, मतलब थोड़ा सा जो है टाइम, उसके बाद ये ऐसे चेंज हो जाएगा लाइक दिस। तो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये अब मेरे पास जो ट्रांजिशन है वो मैंने एक्चुअल यूज की है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं कहूंगी कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो टाइमिंग फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि
लेट्स से इज इन, इज आउट, इज इन आउट, ठीक है। तो इज क्या करता है, इक्वल चलता है स्टार्ट से भी एंड से भी। इज इन स्टार्ट में स्लो हो जाएगा फिर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इज आउट स्टार्ट में फास्ट फिर स्लो। इज इन आउट दोनों के लिए काम करता है। तो हमारे, मैंने फॉर एग्जाम्पल इज इन लगा दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये स्लो चला है फिर अचानक से फास्ट हो गया है, सी, ठीक है। तो ये आपने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज यूज की। अब सारी चीजें अगर मुझे एक ये चाहिए, यहाँ पे तो ट्रांजिशन को हम लोगों ने देखा है कि हमने बेसिकली जो है वो ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी यूज किया वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके हाइट भी यूज कर लूँ, मैं कह देती हूँ लेट से 400 पिक्सल्स हाइट हो जाए, ठीक है। एंड सिमिलरली हाइट बढ़ जाए मेरे पास यहाँ पे, अगेन सॉरी विड्थ, नॉट हाइट, विड्थ भी बढ़ जाए 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो क्या होगा, अभी ये सी, ये आपका हॉवर प्योर है, हाइट विड्थ आपकी उसके साथ नहीं है, ठीक है। यानी कि इस चीज के साथ एप्लीकेबल नहीं है जो आपने ट्रांजिशन लगाई है। तो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर यूज करी हूँ, उस वजह से सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी सिर्फ बैकग्राउंड कलर के अलावा कोई लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूंगी ऑल, ठीक है। तो ऑल में दूंगी तो ये भी काम करेगा। अब हाइट विड्थ भी उसके साथ इसी, ये, तो दिस इज योर ट्रांजिशन, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंट ट्रांजिशन हैं जिनको अप्लाई करते हो, ठीक हो गया। मेन आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए कि इनको चेंज कैसे करना है और ये इनका मतलब क्या है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन ट्रांजिशन हम लगाते हैं और जो हमें रिक्वायर्ड होती है हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टीज को लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है वो आपका, दिस इज हाउ योर ट्रांजिशंस विल वर्क, ठीक है। अब अगर मुझे एनिमेशन लेनी है तो एनिमेशन इसके केस में उलट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन डिले, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, ये सब अगर हमने एक साथ लेना है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं सिंपल ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के अंदर हम सबसे पहले कहेंगे ऑल, ठीक है। उसके बाद कितना डिले है, ठीक है। उसके बाद कौन सी वैल्यू हमें चाहिए और कितना ड्यूरेशन, ये चीज हम डाल सकते हैं। तो ये एक साथ काम करेगी, सी। तो हमारी सिंगल भी ट्रांजिशन इस तरीके से काम करती है वो इतनी प्रॉपर्टीज देने के बजाय। तो ये आपकी ट्रांजिशन है। अगर मुझे एनिमेशन लेनी हो, ठीक है, तो एनिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं की फ्रेम्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं सबसे पहले देती हूँ एनिमेशन का नेम। एनिमेशन का नाम क्या रखना है, एनिमेशन का नाम लेट से मैंने अपना नाम रख दिया लिशपा। हम यहाँ पे लगाएंगे एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स, ठीक है, लिशपा, ठीक है। और एनिमेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। और अब इस एनिमेशन के अंदर हम जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ कि मुझे एनिमेशन अप्लाई करनी है, वेट, सी, ये एनिमेशन को मुझे यूज करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने देखा कि हम की फ्रेम्स यूज करते हैं, ठीक है। की फ्रेम्स, अब एनिमेशन का नाम, ये सारी चीजें वही हैं। एनिमेशन का ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगा, कितने डिले के लिए चलेगा, कित आइट्रेशन काउंट, मतलब काउंट करो 1 2 3 4 5 फिर मेरी एनिमेशन चले, ठीक है। एनिमेशन की डायरेक्शन क्या होगी, उसका फिल्म मोड क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी इसके साथ काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मैंने की फ्रेम दे दिया और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर इससे ये कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ये डाल दिया कि फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो दिया। और मैं जैसे इसको रीलोड करूंगी, अभी एनिमेशन आपकी जैसे हॉवर करूंगी, अच्छा एक मिनट, हम लोगों ने सिर्फ एनिमेशन का नाम दिया इसीलिए ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। एनिमेशन के नाम के साथ बाकी चीजें भी देंगे। एनिमेशन का ड्यूरेशन लेट से 2 सेकेंड्स के लिए चले, अगेन एनिमेशन डिले, ठीक है, कितना डिले आए, 2 सेकेंड्स का है, सी। तो कलर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है।
सबसे 2 सेकंड का डिले आया, उसके बाद 2 सेकंड के लिए मेरी एनिमेशन चली है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से काम करती है। सी दो कलर कैसे किए हैं? यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आए, हमने एनिमेशन का नाम दिया। ठीक है, एनिमेशन का नाम आप कोई भी रख सकते हो, अपनी मर्जी से रख सकते हो, तो मैंने ये अपना नेम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि एनिमेशन का ड्यूरेशन, यानी कि कितने ड्यूरेशन कितने सेकंड्स के लिए चलेगा, वो 2 सेकंड के लिए मैंने चलाया। फिर मैंने कहा एनिमेशन का डिले, मतलब कितना डिले आएगा, 2 सेकंड का डिले आएगा, 2 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद मेरी एनिमेशन चलेगी 2 सेकंड रुकने के बाद। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने ट्रांजिशन, अच्छा जब तक ट्रांजिशन या एनिमेशन की प्रॉपर्टीज नहीं लगाते, खाली नाम दे देते हैं और ये चीजें तब तक अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हमने ये भी बताना होता है कि एनिमेशन कितने टाइम के लिए और कितनी देर के बाद चलेगी। ठीक है, तो ये कंपलसरी होता है। फिर हमने यहाँ पे ट्रांजिशन वाला काम नहीं होता, यहाँ पे एनिमेशन में हम एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स लगाते हैं और फिर उस एनिमेशन का नाम लेते हैं। ठीक हो गया, मैंने कहा एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स और फिर एनिमेशन का नाम लगाया। ठीक है, लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर रेड देगा और फिर रेड से येलो की तरफ मूव करेगा। सी, तो रेड से येलो के दरम्यान में जो भी कलर्स आएंगे वो सारे कैप्चर करेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप यहीं तक दे दो। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ और मैं आपको बताऊं कि हम इस तरीके से भी कलर्स को ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 0% के ऊपर मेरा बैकग्राउंड कलर ये कर दो। ठीक है, अब डिप क्या करती है, डिप के अंदर टोटल जो है ना वो 100% कैप्चर होता है, मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कहूँ तो 100% है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100% कंप्लीट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0% होगा, लेट से यहाँ पे 25%, यहाँ 50%, यहाँ पे 100%। तो वो जब तक रहेगा तब तक कलर्स चेंज होते रहेंगे, जैसे ही मैंने और कैसी, तो 0 से 100 के दरमियान में जितने भी, वो यहाँ से मेरी डिप कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितने भी उसने उसमें कलर्स कवर करने थे वो सारे उसने कलर्स कवर कर लिए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि फ्रॉम रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू और ग्रीन, तो वो जिस जिस पोजीशन पे था तब तक उसने कलर्स चेंज कर दिए। ये आपका आ जाता है। ठीक हो गया, फिर आपकी पोजीशंस चेंज भी हो जाती हैं, यानी कि अब यहाँ पे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं आके कहूँ कि दिस बैकग्राउंड कलर के साथ मैंने कहा कि लेफ्ट और टॉप की भी वैल्यू दे दी, लेफ्ट और टॉप की दे दी, लेफ्ट और टॉप की दे दी, तो मेरा एक्चुअली लेफ्ट और टॉप मूव हो रहा है। पर अगर मैं अभी आके इसको मूव कर लूंगी तो ये काम नहीं करेगा। ये देखिए मूव नहीं हो रहा, कलर चेंज कर, मूव नहीं हो रहा। मूव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एनिमेशन दे दी है, हमने पोजीशनिंग नहीं यूज की, तो हम पोजीशन यहाँ पे दे देते हैं लेट से रिलेटिव, तो ये एब्सोल्यूट जो भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अब मूव किया, नजर आया। तो जब मैंने पोजीशन वहां पे रिलेटिव दी तो ये अब मूव कर रहा है। उसमें से कोई भी एक दे सकते हैं प्रॉपर जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट, हाँ वो दे सकते हैं। एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट हमेशा टॉप से लेता है। ठीक है, यानी कि ये देखें, ये हमेशा टॉप से लेता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यहाँ से हमेशा शुरू करेगा। ये रिलेटिव क्या करता है, जिस पोजीशन के ऊपर आपका डाटा होता है, अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं, जिस पोजीशन पे डाटा होता है ना, यानी यहाँ था, देखिए वहां से हिला नहीं है। ठीक है, तो एब्स वो रिवर्स करता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हमेशा टॉप से लेता है। अगर ये पोजीशन रिलेटिव तब काम करता है, अगर मैं नीचे कहीं होती तो ये उसके अकॉर्डिंग बेटर ही है कि आप रिलेटिव ही ले लो, ताकि जिस पोजीशन पे हो वहां से वो अप डाउन हो। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ से ले सकते हो। फिर हमने देखा एनिमेशन का नेम क्या होता है, एनिमेशन ड्यूरेशन देखा हमने, डिले देखा क्या काम करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर होता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, आइट्रेशन काउंट यहाँ पे 3 दिया हुआ है। आइट्रेशन काउंट का मतलब क्या है कि ये काउंट करेगा और फिर चलेगा, मतलब ये इस तरीके से काउंट करेगा। अच्छा मैं यहाँ पे आई, कहूंगी 1 2 3, ये देखिए फिर चला, समझ आ गई। तो 1 2 3 और फिर वो आपकी जो भी चीज है वो चल पड़ी है। ठीक है, इतना आपने आपका डाटा इतना काउंट आए, यानी कि 1 2 3 करके फिर वो डाटा चलाइए इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये आपका आइट्रेशन काउंट काम करता है। उसके बाद आपके पास ये नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट, ये क्या चीजें हैं, अगर आपने हाइट फॉर एग्जाम्पल बढ़ा दी है, ठीक है, उसकी, अब यहाँ पर पोजीशनिंग रिलेटिव थी। ठीक है, हम इसकी डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, कि हमने डायरेक्शन कितनी देनी है, हमने डायरेक्शन ले ली रिवर्स फॉर एग्जाम्पल।
ये समझ आई? तो वो रिवर्स चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अल्टरनेट क्या काम करता है, फॉरवर्ड चलता है। ये ठीक है, फॉरवर्ड चलेगा अल्टरनेट, और फिर से ये कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, दो तीन दफा। अच्छा, अल्टरनेट रिवर्स तो आपका कैसे काम करेगा? ये ये ठीक है, अब ये रिवर्स पे चलेगा, समझ आ गई? और ये इस तरह, तो ये आपका रिवर्स है। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अच्छा, मैंने बताया ईज जो है वो आपका क्या करता है, नॉर्मल मतलब रहता है कि स्टार्टिंग से फास्ट भी और स्लो भी। ईज इन क्या करता है, स्टार्टिंग से आपका थोड़ा स्लो होता है फिर फास्ट हो जाती है एनिमेशन, ठीक है। ईज आउट क्या करता है, स्टार्टिंग में फास्ट चलता है फिर स्लो चल जाता है, और ईज इन आउट दोनों के लिए काम करता है, फास्ट स्लो के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइमिंग फंक्शन, मैंने कहा ईज आउट, तो ये ऐसे इससे खासा इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन इसका ये यही होता है कि मतलब जैसे होता है ना असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यहाँ पे स्पीड के लिहाज से असेंडिंग डिसेंडिंग है, सिंपल। इजी इन आउट दोनों पे यूज होंगे, हाँ, इजी इन आउट बेशक यूज कर लें आप, ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। अच्छा, फिल मोड फॉरवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है। मैं कह देती हूँ इसको फिल मोड को कि फॉरवर्ड कर दो, तो फॉरवर्ड फिल करेगा डाटा। अच्छा, ये यहाँ पे आपका इसलिए काम नहीं करता, आपको इतना फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि हाइट और विड्थ के केसेस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ भी दे दूँ, मैं कह दूँ यहाँ पे कि ठीक है, यहाँ पे मैं याद है विड्थ 700 पिक्सल्स। ये देखिए, तो ये आगे की तरफ वो हो रहा है, नजर आ रहा है, आगे फॉरवर्ड फिल हो रहा है, इस तरीके से हाइट बढ़ रही है। अगर इसी को मैं बैकवर्ड कर लूँ तो वो बैकवर्ड होगा, यानी कि मैं यहाँ से आके फिल मोड कर दूँ बैकवर्ड। श्रिंक होगी। अच्छा, फिल मोड बोथ भी आता है, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों के साथ काम करते हैं। ये दोनों इकट्ठे श्रिंक हो गए, मतलब फॉरवर्ड से भी बैकवर्ड से भी दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्शन अल्टरनेट हमने ऑलरेडी देखी। अच्छा, एक होता है आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट टाइम्स वो मतलब के काउंट करता रहेगा आपके एनिमेशन को, ठीक है। और अच्छा, आपका होता है एक इनफाइनाइट टाइम्स आपका डाटा चले, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट टाइम चलता रहे, तो उसके लिए भी हम इनफाइनाइट यूज करते हैं। मैं ये एनिमेशन सारी भी दे सकती हूँ एट टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि, और यहाँ पे एग्जाम्पल के बजाय दे दूँ लिस्पा, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी एनिमेशन का नेम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे एनिमेशन के ड्यूरेशन है, ये एनिमेशन सेकंड्स है, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनफाइनाइट टाइम चाहने अल्टरनेट, ये सारी चीजें हम एक साथ भी दे सकते हैं सिंगल लाइन में। हमने दिया था यहाँ पे 2 सेकेंड्स, तो हम यहाँ पे 2 सेकेंड्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 2 सेकेंड्स ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लीनियर नहीं था, अल्टरनेट रिवर्स हमने यूज किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोजी खैर इज आउट, सारी चीजें हमने एक साथ दे दी सिंगल उसमें सी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम एक साथ भी सिंगल तरीके से दे सकते हैं, ये होता है। तो दिस इज हाउ
एनिमेशंस विल वर्क, ठीक है। जो डिफरेंस होता है एनिमेशंस और ट्रांजिशन में, अच्छा हमने देखा है कि ये आपकी आ गई एनिमेशन, ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में आपको बता चुकी हूँ। जो मेन डिफरेंस है ट्रांजिशन एनिमेशन में, ट्रांजिशन में हम ट्रांजिशन का नाम नहीं लेते, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लेते हैं कि हम यूज़ क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ लेते हैं। और एनिमेशन के अंदर हम एनिमेशन का नाम असाइन करते हैं और फिर, और ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपके पास अच्छा ट्रांसफॉर्म्स भी आते हैं। ट्रांसफॉर्म्स ये देखिए रोटेशन और इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ट्रांसफॉर्म का अक्सर वर्ड यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू, मैट्रिक्स, ये क्या चीज़ें हैं, देखिए ट्रांसफॉर्म्ड है। अगर हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट दिस, ठीक है, तो ट्राई इट योरसेल्फ करें, ये देखिए, ये अब आपका ट्रांसलेट का मेथड यूज हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने विड्थ ली हुई है, डिव की हाइट ली हुई है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है, बॉर्डर लिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म साथ में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा ये बॉक्स ही ऐसे जो स्क्रू हो रहा है, ये हो रहा है ना ट्रांसलेट, बल्कि 50 पिक्सल से टॉप पे और लेफ्ट राइट पे हुआ हुआ है ना ट्रांसलेट, टॉप से चेंज हुआ है ना। ये देखें अभी क्या हुआ है, ये एक्चुअल में यहाँ पे नहीं था जब तक मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं लगाया था, ये यहाँ पे था, समझे, ये ठीक है। ये ओरिजिनल की पोजीशन थी, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म यूज किया, मैं इसको ट्रांसलेट किया, ये देखिए टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप से 100, लेफ्ट से ये, तो ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा टॉप आ गया। अच्छा अब हमने रोटेट करना है, तो ट्रांसफॉर्म में रोटेट भी यूज होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि रोटेट यूज कर लो, इतने डिग्री पे, तो सी रोटेट हो गया, हो रहा है ना। इस तरह स्क्यू काम करता है, स्क्यू आपका -20 डिग्री पे करेंगे तो -20 डिग्री हुए, स्केल आपका स्केल कर लेता है, मतलब इस तरीके से, जैसे ये है डबल पे, मैं इसको स्केल कर लेती हूँ, ये जैसे ये, मतलब जूम कर लेता है, स्केल अप कर लेता है इसको। उसके बाद और ये वैल्यूज़ आप चेंज करेंगे तो ये आप कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करेंगे डाटा और चेंज होता जाएगा। अब मैंने स्केल पे ही कहा कि 0.5 पे स्केल करते तो उसने छोटा कर दिया, देखिए 2 3 पे बड़ा किया था, समझ आई। तो स्केल की वैल्यूज आप चेंज करते जाओगे तो वो हो जाता रहेगा। अच्छा स्केल एक्स क्या करता है, यहाँ पे मेंशन भी है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। तो मैंने कहा कि स्केल एक्स करो तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये आपका ये छोटा करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर ये काम करेगा, स्केल वही बात है, अलग ले लो या इस तरह से। स्क्यू आपका उसकी उसकी शेप ही चेंज कर लेगा, मतलब मैंने यहाँ पे दिव की स्क्यू चेंज करेगा शेप, ये देखिए इस तरह से चेंज कर दिया इसने, ये नजर आई, ठीक है। ये विड्थ भी है इसलिए आपको इस तरह नजर आ रहा है, मैं इसको हटा भी कुछ कर सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे मतलब मूव हो रहा है। जो कंटेनर है उससे बाहर ना, हाँ तो उस कंटेनर से बाहर फिर हमें कंटेनर की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, और उसको अगर हमने उसके अंदर ही सेट करना है तो हमने यहाँ से इसकी पोजीशनिंग सेट करनी पड़ेगी लेफ्ट राइट के, ताकि वो उससे नीचे ना जाए। अच्छा इस तरह स्क्रू सिंपल भी ये करेगा, ये देखिए ट्रांसफॉर्म्ड और मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी ये इस तरीके से काम कर रही हैं। तो ये भी ट्रांसफॉर्म्स भी आपके इसका पार्ट है, वो भी इसके अंदर आपके शो होते हैं। अच्छा ये आपकी रही एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। अब हमने ये देख लिया कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस एक्चुअल में क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर कोई एनिमेशन ट्रांजिशन यूज़ करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको हटा लेती हूँ, हम इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आ जाऊँ MS पावर पॉइंट पे, यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशंस और एनिमेशंस अवेलेबल हैं। आपको जो भी ट्रांजिशन एनिमेशन चाहिए आप उसका नेम इंटर करके वहाँ से कोड ले सकते हैं, आपको बने बनाया कोड मिल जाता है, आप सिर्फ उसमें चेंजिंग्स करो, ठीक है। तो एनिमेशन ट्रांजिशंस हम ये काम करते हैं। ये एनिमेशन रही,
ये ट्रांजिशन रही। ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पे होती है, जैसे मैंने कहा कि स्प्लिट कर दो, ये पूरी स्लाइड पे काम करती है। एनिमेशन स्पेसिफिकली टेक्स्ट पे करती है, मतलब मैंने आके इस टेक्स्ट को कहा कि फ्लाई इन कर दो, तो ये देखें इस तरह फ्लोट इन, तो ये फ्लोट हो गया, ठीक है। वाइप, तो ये वाइप हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि लेट से ये फ्लोट इन वाली एनिमेशन में यूज़ करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे जाओगे और जाके लिख लो कि फ्लोट, तो ये देखें अब फ्लोट एनिमेशन सीएसएस। तो आपको इतना पता होना चाहिए सिर्फ कि चेंजिंग्स कहाँ पे करनी है, बाकी आपको एनिमेशन मिल जाती हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग। और आपको थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स करनी आनी चाहिए, बाकी एनिमेशन ट्रांजिशन यही है। अब इसका एचटीएमएल का कोड ये है, हम इसको एचटीएमएल को कॉपी कर लें अगर, ठीक हो गया। ये पता नहीं हमने क्या किया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका सीएसएस, यहाँ पे हम आ जाएंगे, लिंक करा लेंगे। ये नजर आई, वही फ्लोटिंग वाली एनिमेशन इस इमेज पे लगी है, ठीक हो गया। तो अब ये जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है, इमेज है ये, ठीक हो गया सिंपल। और ये इमेज किस में पड़ी हुई है, एंकर टैग में, एवटार में, इस कंटेनर में एक्चुअल। तो कंटेंट वाला तो ये तो हमारे काम का ही नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो ये हम रिमूव भी कर सकते हैं, हट गया। ये देखिए स्टिल फ्लोटिंग वाली आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और कंटेंट से ये एवटार, ये कंटेंट वाला डाटा हमारे उसका नहीं है, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे मैं आ जाऊँ, इन्हें बैकग्राउंड और कलर्स ऐसे लगाएंगे, ये देखिए स्टिल एनिमेशन काम करिए, तो इसका मतलब है ये बॉडी और एचटीएमएल का काम नहीं था, ठीक है। सिमिलरली हेडिंग, पैराग्राफ सिंपल इमेज के ऊपर लगाने चाहिए थी, स्टिल ये काम का एनिमेशन, ठीक है। हमने इसको सिर्फ प्रिसाइज कर दिया, ठीक है। कंटेनर है, कंटेनर की ये स्टाइलिंग की है, कंटेनर की सेटिंग की है ओवरऑल। ये कंटेनर क्या कर रहा है, एक्चुअली इस इमेज को सेंट्रलाइज्ड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये काम करेगा। अगर मैं इस कंटेनर को हटा दूं तो क्या होगा, अगर मैं इस कंटेनर को भी हटा दूं, जस्ट टू शो यू कि एनिमेशन एक्चुअली कैसे काम करें, ये तो सिर्फ पोजीशनिंग पिक्चर की चेंज हो रही है, ठीक है, जो वो ये काम कर रही है। उसके बाद अगर मैं इस ए को हटा दूं, ठीक है, ए में क्या हो रहा है एक्चुअल, अच्छा स्पेन के अंदर जो ए है उसका फॉन्ट, अच्छा इस ए के ऊपर ही उन्होंने एंकर टैग के ऊपर ही एक्चुअली सारी एनिमेशन को लगाया हुआ है, ठीक हो गया। हो क्या रहा है, स्पेन के अंदर जो ए है उसका फॉन्ट साइज लिया हुआ है, उसका कलर लिया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन, मार्जिन, ट्रांजिशन, और hover करूं, व्हाट इफ मैं इसको हटा दूं, मुझे लगता है इसका कोई पर्पस है ऐसा कुछ, सी उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, ये तब भी कर रही है काम। तो ये ए बी एक्चुअल काम नहीं था इसका, जो कि उन्होंने यहाँ पे लगाया, कि हमारा काम इमेज से है, तो हम अब आ जाते हैं हम डिव पे, जो कि एवटार वाली डिव है। ये डिव क्लोज्ड कहाँ है, क्लोज करते हैं, समझ आ गई। हमने एक डिव ले ली जो कि एवटार के नाम से उसमें इमेज है, ठीक है। तो ये एवटार वाली डिव है,
यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले हमने एवटार वाली डिव ले ली, ठीक है। उस डिव को हमने विड्थ और हाइट असाइन की, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स और बॉर्डर रेडियस और ये सारी चीज़ें ना उसकी एक्चुअली पिक्चर की विड्थ, हाइट, उसका बॉर्डर और वो चीज़ें लाइन करी। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये इस तरह की शो होगी, समझ आई। तो वो ऐसे शो हो रही है। तो इसी वजह से ये जो हमने उसकी बॉर्डर और ये चीज़ें ओवरफ्लो हिडन और ये पिक्चर की एक्चुअली सेटिंग की है, ठीक है। पिक्चर को यहाँ पे बॉक्स शेडो दिया हुआ है इन्होंने और ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है। ये भी मैं अगर कमेंट कर दूँ तो यू विल सी कि आपको पिक्चर कुछ ऐसे नजर आएगी, ठीक है। तो वो पूरी डिव हिल रही है। अब जब पूरी डिव हिलती है तो वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है ज्यादा, तो इस वजह से उन्होंने पहले पिक्चर को सेट कर लिया, फिर उस पिक्चर को सिर्फ हिला रहे हैं ताकि पूरी डिव फील ना हो, ठीक हो गया। ये मेन एनिमेशन लगी हुई है एक की लाइन में। फ्लोट, फ्लोटिंग की एनिमेशन नाम दिया है फ्लोट उसका, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट दिया है, 6 सेकेंड्स के लिए चलेगी। ईज इन आउट क्या है, इनफाइनाइट टाइम चला रही है, मतलब कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ठीक है। इमेज की विड्थ और हाइट दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल 0% के ऊपर उसका बॉक्स शेडो ट्रांसलेट किया हुआ है, मेन चीज है। तो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर रहा है वो वाई एक्सिस के ऊपर उसको इस पोजीशन पे, तो वो थोड़ा सा ट्रांसलेट हो रहा है इस तरह से। तो मेन ये चीज है जो कि नॉट इवन दिस बॉक्स शेडो, नॉट इवन दिस बॉक्स शेडो, ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि एनिमेशन कहाँ लगी हुई है। ये एनिमेशन लगी हुई है, समझ आइए। दिस इज योर एनिमेशन। अगर मैं इस सबको हटा दूँ, ये एनिमेशन है जो कि लगी हुई है। ओह, ठीक हो गया। आज इस इमेज की अगर हाइट विड्थ भी ना दे तो भी तो ये काम करता है। ये एक्चुअल इतनी सी है जो एनिमेशन लगी हुई है, समझ आई। तो इतना सारा जो कोर्स है उसमें ये वाला कोर्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ के कोड फैच कैसे करना है, मतलब प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। बाकी जो एनिमेशन रिक्वायर्ड होता है ऑब्वियसली हम सारी इतनी सारी एनिमेशन नहीं कर सकते, तो जो एनिमेशन रिक्वायर्ड होती है यही प्रॉपर्टीज है, उनके थ्रू आप उसको पिक कर लेते हो, ठीक है। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, यहाँ पे क्लास आप लोगों का एनिमेशंस और ट्रांजिशंस कवर हो जाती हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जो बाकी चीज़ें थी वो भी करवा दी हैं। आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट विद द HTML एंड CSS, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बूट स्टार्ट करेंगे। ओके, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप लोगों को भी समझ में आ रही है? जी, कोई क्वेश्चन? ओके, गुड, ठीक है। निजात, तानिया और खालिद। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। मैं आपसे लेक्चर शेयर कर लूंगी।